हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा यह है, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या है? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तीन रेखाएं हैं, इससे घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये कोण ए है, ये कोण बी, ये कोण सी। यह क्या है? इसे क्या पढ़ेंगे? यह है कोण। इसको क्या कहते हैं? यह है भुजा। तो आगे इसमें क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना? 180 अंश। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 अंश। इसका यही मतलब है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहले कोणों के आधार पर लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर हम लोग त्रिभुज को लेंगे तो सर्वप्रथम इसमें क्या आएगा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यदि कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए ए बी सी, इसका प्रत्येक कोण जो है 90 अंश से छोटा हो, यानी कि कोई भी कोण ऐसा ना हो जो 90 अंश या उससे बड़ा हो। तो हमारा मान लीजिए इसको 60 है या 50 है और कितना हो जाएगा? यह 70, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 अंश होना चाहिए। तो यह हो गया क्या? न्यून कोण त्रिभुज। इसकी यही शर्त है कि कोई भी कोण 90 अंश से बड़ा ना हो। चलिए इसमें कोणों के आधार पर दूसरा देखते हैं, समकोण त्रिभुज। अगला दिया गया है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या है? एक कोण 90 अंश। मान लीजिए यह त्रिभुज है आपका, इसको ए नाम दीजिए, इसको बी है, ये सी। ये कोण होता है क्या? ये है 90 अंश। ये 90 अंश का चिन्ह होता है, ये 90 अंश। तो इसे ही हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? सामने ये होता है कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये सामने है 90 अंश के। हमेशा ध्यान रहे कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। ये जो खड़ा है इसे लंब कहते हैं हम लोग। और नीचे क्या है? ये आधार है, नीचे आधार है। इस पे एक सूत्र बनता है। सूत्र क्या बनता है? कर्ण। कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? आधार का स्क्वायर प्लस क्या? लंब का स्क्वायर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसे ही हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। यह है पाइथागोरस प्रमेय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए मान लीजिए त्रिभुज है, इसको ए बी, इसको सी नाम दे दीजिए। ये जो कोण है इसको मान लीजिए क्या है? थीटा है। ये ग्रेटर देन है 90 अंश, यानी 90 अंश से अधिक है। कुछ भी हो सकता है 90 अंश से अधिक, यानी कि 100, 120, कुछ भी हो सकता है। तो ये है अपना क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भुजाओं के आधार पर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोणों के आधार पर।
अब हम लोग पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर। इसमें पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, यानी ए है तो ये भी ए भी है, तो इसकी यही खासियत है। और इसकी एक खासियत क्या है, इसकी प्रत्येक कोण 60 अंश की हो जाता है, क्योंकि यदि प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण भी बराबर हो जाता है। तो इसका यही खासियत है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं आपस में बराबर हो, इसका क्या मतलब, चलिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अब यहाँ समझिए बात को। यहाँ मान लीजिए यह ए है, बी है, सी है। यहाँ मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, यानी कि ए सी और ए बी बराबर हैं, जिनकी लंबाई मान लीजिए क्या है, ए है, इसकी भी लंबाई ए है, और बचा एक भुजा, इसकी लंबाई मान लीजिए बी है। तो यह है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों बराबर हैं और ये अलग है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसको नाम दीजिए ए बी सी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ये अलग है, यह अलग है और यह अलग है। यानी कि इसको यदि ए माना जाए, क्योंकि त्रिभुज में ए के सामने इसको लंबाई में छोटा ए मापते हैं, बी में छोटा बी और सी में छोटा सी, तो ये सब आपस में बराबर नहीं है। या तो इसे दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, बराबर नहीं तो इसको काट देंगे, नॉट इक्वल टू, तो इसका यह मतलब है। तो ये रहा विषमबाहु त्रिभुज। तो अभी तक हम लोगों ने पूरे वीडियो में ये जाना कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कैसे कैसे इसके प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर भी होते हैं और भुजाओं के आधार पे। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।